हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद परवीन राणा। हाजिर हम फिर से लेकर एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कैसे हम पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दे दे अगर उस और हमसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाए अच्छे से कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ये दो टर्म्स से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल्स। पोली मतलब मैनी। ठीक है, पोली मीन्स मैनी और नोमियल्स मतलब टर्म्स। ठीक है, तो मैनी टर्म्स, ठीक है, मैथ्स की फॉर्म में मैनी टर्म्स जब हमारे सामने किसी एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में रखी हैं तो उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि किसी भी एक सिचुएशन को जब हम मैथ्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन में मल्टीपल टर्म्स होती हैं और उन सारी टर्म्स को मिला के कुछ ऑपरेशंस के थ्रू मिला के यानी कि प्लस और माइनस के थ्रू मिला के उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो वैसे तो ये टर्म नई नहीं है आपके लिए, आपने ये 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, 8th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और नई चीजें जानते हैं जैसे कि तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके के डिवीजन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, ये एक टर्म हो गई। ठीक है, ये 3x² दूसरी टर्म हो गई, 4x एक थर्ड टर्म हो गई और ये एक फिफ्थ टर्म हो गई। ठीक है, तो एक दो तीन और ये चार, तो ये चार टर्म है। तो जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है, सिर्फ एक टर्म होती है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। जिसके अंदर दो टर्म होती हैं, यानी कि अगर हम सिर्फ इतने को पढ़ें, ठीक है, इसमें दो टर्म है, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। और जिसके अंदर तीन टर्म्स होती हैं अलग अलग, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें तो बोले जाएगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द वेरिएबल यानी कि डिग्री। अब डिग्री क्या होती है ये भी हम इसके साथ ही समझ लेते हैं। तो ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो वेरिएबल है, कुछ कुछ टर्म्स जो है वो वेरिएबल है, कुछ टर्म हमारी कांस्टेंट है। सो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, यानी कि चेंज हो सकती है, यानी कि एक्स वाई जेड, इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं है। राइट, मैं अगर बोलूं मेरे पास एक्स नंबर ऑफ पेन्स है, तो उसमें अब मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं, कि आप कुछ भी उसमें एज्यूम कर सकते हो कि एक्स नंबर ऑफ पेन्स मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। राइट, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 3 पेन्स हैं, तो 3 पेन्स मतलब 3 पेन्स ही रहेंगे, वो मेरे लिए भी 3 है, अगर आप उसे देखोगे तो आपके लिए भी वो 3 है। ठीक है, तो वो हो जाएंगी फिक्स्ड वैल्यू। तो फिक्स्ड वैल्यू को बोलते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू एक तरीके से हम बोल सकते हैं, अगर न्यूमेरिक वैल्यू कोई दी हुई होगी तो वो होती है कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये 5 हो गया। ठीक है, ये जो होती हैं ये फिक्स्ड वैल्यूज होती है और इन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद होती है एक एक चीज होती है वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होती है, एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स जैसे ही हम चेंज करेंगे, कोई यहाँ पे हम अगर हम 5 की जगह 6 लिख देते हैं लेट से, तो इस x की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमने इस वेरिएबल सॉरी इस कांस्टेंट की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट रख दिया, तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी जगह इस x की जगह यहाँ पे y भी हो सकता है। ठीक है, तो वो y की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर एक है, यानी कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है लेट से, और इसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी है 1। राइट, और इसमें कहीं भी x नहीं आ रहा है।
ए की जगह एक्स आ रहा है और वो भी उसकी भी पावर 1 है, तो उस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ओके। और जैसे कि कोई एक पोलिनोमियल है, जैसे कि 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो 2 जिसमें मैक्सिमम पावर होगी एक वेरिएबल की, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाएगा। और ऐसे ही जिस पोलिनोमियल में x की पावर यानी कि या फिर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 3 होगी, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि ये वाला एग्जांपल जैसे हमने लिखा हुआ है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और तो इस जो ये मैक्सिमम पावर जो होती है, ये जो मैक्सिमम पावर होती है, ये इसमें जैसे कि इसमें ये हो गई 3, इसमें हो गई 2, इसमें हो गई 1, तो इस मैक्सिमम पावर को ही डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमसे अगर पूछा जाए कि इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री 1 है। इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर देखेंगे हम x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। इस पोलिनोमियल में अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, क्लियर है? तो हम बोले अगर कि लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री होगी 2 और क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री होगी 3। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? हमने कवर कर लिया है व्हाट इज पोलिनोमियल पढ़ लिया है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ लिया है, वेरिएबल पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिया। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? हमारे जो वेरिएबल के साथ जुड़ी हुई एक टर्म होती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। तो वेरिएबल के साथ में जो जुड़ी हुई टर्म्स होती हैं, यानी कि ये 3, इसमें 4, अगर इस वाली एक्सप्रेशन में देखें तो ये 4 और ये 3, ये होती हैं कोफिशिएंट्स। तो अगर हमसे इस वाली एक्सप्रेशन में अगर हमसे पूछा जाए x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट इसका होगा 3। ठीक है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, और x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा? 3। ठीक है, तो x की पावर 3 का भी कोफिशिएंट इसमें दिया हुआ है 3। ठीक है, बाय चांस वो सेम है, इसको हम चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे, तो ये x की पावर 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 बन जाएगा अगर हम इसको चेंज करके लिख दे तो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है कोफिशिएंट। ओके, अब हमसे क्या पूछा जाता है? हमसे जनरली हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इस पोलिनोमियल को सोल्व करो, इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालो, इस पोलिनोमियल के जीरोस निकालो। ठीक है, ये हमसे पूछा जाता है। तो एक्चुअली में जीरोस होते क्या हैं? जीरोस होते हैं जैसे कि एक, अगर ये पोलिनोमियल हमें एक दिया हुआ है, तो इसमें x की वो वैल्यूज, वेरिएबल की वो वैल्यूज जो कि इस पूरी एक्सप्रेशन को जीरो कर देगी, इस एक्सप्रेशन को जीरो कर देगी, वो वैल्यूज उसके जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम ले लें इसमें 2x माइनस 4, ये वाली एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, मतलब बाइनोमियल की फॉर्म में एक पोलिनोमियल है, और अगर हम इसे ऑन द बेसिस ऑफ पावर में डिवाइड करें तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर x की यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लीनियर पोलिनोमियल। ओके, सो इस पोलिनोमियल की हमें जीरोस निकालने के लिए बोला जाता है। तो देखो, x की वैल्यू अगर हम मान लो यहाँ पे -2 रख दें, और यहाँ पे सॉरी सिर्फ 2 रख दें, खाली 2 रख दें, तो ये 4 - 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वो वैल्यू जो इस पूरी एक्सप्रेशन को जीरो बना दे सोल्व करने के बाद, वो उस एक्सप्रेशन का, वो उस पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, यानी कि जीरोस कहलाएंगे उस पोलिनोमियल के। ठीक है, अच्छा, जीरो से रिलेटेड एक रूल है कि जितनी डिग्री होगी इस किसी भी पोलिनोमियल की, मैक्सिमम उतने ही जीरोस उस पोलिनोमियल के हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा 3 डिग्री वाला कोई पोलिनोमियल है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। 3 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। ठीक है, उससे कम हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे। 3 हो सकते हैं या 3 से कम होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो इसके भी मैक्सिमम जीरोस सिर्फ 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल में एक ही जीरो निकलेगा। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है,
अब हमने ये भी कवर कर लिया, कोफिशिएंट क्या होता है हमने पढ़ लिया, जीरोस क्या होते हैं हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या होता है कि इस चैप्टर में एक एक्सप्रेशन दे दी जाएगी हमें, ठीक है, कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दी जाएगी, जैसे 2x+8 = 0। इसको आइडेंटिफाई करो कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, ठीक है। तो पहला रूल तो क्या कहता है, वेरिएबल्स शुड नॉट अपीयर इन द एक्सपोनेंट ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है। यानी कि ये जो ये जो वेरिएबल है, यानी कि ये x जो वेरिएबल है, इसकी जो पावर होगी यानी कि एक्सपोनेंट होगा, यानी कि ये 2, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये कोई एक वेरिएबल नहीं हो सकता। जैसे कि 2x⁴ प्लस 4 = 0। अब यहां पे x की जो पावर है यानी कि डिग्री है, ये डिग्री x की फॉर्म में दी हुई है, ये वेरिएबल की फॉर्म में दी हुई है, तो ये वेरिएबल नहीं हो सकती, ये एक कांस्टेंट टर्म ही होगी, तभी हम उसको पोलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पहला रूल समझ लिया। दूसरा रूल है, ए पोलिनोमियल हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब हमें मान लो एक एक पोलिनोमियल दे दिया, 3x⁴n प्लस 4x⁴n−1 प्लस ऐसे 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 डॉट डॉट डॉट। क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि हमें इसमें पता ही नहीं है, इसने बताया ही नहीं है हमें कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एक टर्म दिख गई हमें, दूसरी टर्म दिख गई, और प्लस डॉट 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 करके पता नहीं कितनी टर्म है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है यानी कि 1 2 हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें वो अगर सिचुएशन है तो वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा रूल पढ़ लिया, नेगेटिव एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स और वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट अलाउड। जैसे कि हमें दे दिया है एक पोलिनोमियल, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि x⁴ प्लस 8 = 0 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो x⁴ हो गई, ठीक है। तो पावर जो है मतलब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ना कि नेगेटिव, ठीक है। तो ये अगर +4 दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पावर एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, ठीक है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, 4x⁴ प्लस 8 = 0, ठीक है, इस तरीके का कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और जो वेरिएबल की पावर है यहाँ पे वो दी हुई है 2/3, यानी कि फ्रैक्शन में पावर दी हुई है, तो वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो इसका मतलब वो डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि 0.4 भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है, एक इंटीजर होना चाहिए पावर में। दूसरा है, वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर आर नॉट अलाउड, वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे 1/2x+5 = 0 दिया हुआ है, तो ये वेरिएबल जो है हमारे नीचे डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, ठीक है। अगर ये इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी कन्वर्ट हो जाएगी, -1 बन जाएगी, ठीक है। तो माइनस में बन जाएगी अगेन, फिर माइनस में जैसी पावर बनी तो फिर वो सीज टू एग्जिस्ट एज ए पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। तो हमने तीसरा रूल भी पढ़ लिया, तो एकदम मैं फिर से जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। एक वेरिएबल की पावर एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल की पावर अनदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, और फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल्स जो है हमारे डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, यानी कि मेन न्यूमिनेटर में होने चाहिए हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सारे 3 रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एक पोलिनोमियल है कि नहीं है। 10th क्लास में हमसे पूछा जाता है जनरली, हम मेनली 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। मेनली हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के साथ ही हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, हम अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2, ठीक है। तो अगर हम एक पोलिनोमियल एज्यूम कर लें, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। तो ये जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, b है वो x का कोफिशिएंट है, और ये c एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ठीक है। तो अगर हम इसके जीरोस निकालेंगे तो कितने जीरोस निकलेंगे,
इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस निकलेंगे, 1 और 2। ठीक है, तो अगर हम उन जीरोस को ऐड कर दें, ठीक है, अगर मान लो हमारा एक एक जीरो आ गया अल्फा और एक आ गया बीटा, ठीक है, तो अगर हम इस अल्फा प्लस बीटा को अगर ऐड करेंगे तो एक रूल कहता है कि वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, यानी कि ये वाला बी और ये ए इसके बराबर होगा। ठीक है, और जीरोस को अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा कर दें तो वो होगा सी बाय ए के, यानी कि ये सी बाय ए। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पोलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो ये वैसे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे मैक्स सारे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी बुक में सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे दिए हुए हैं। ये एग्जाम में आने की चांस बहुत कम है, बहुत कम है, नो के बराबर। ठीक है, तो फिर भी एक बार मैं रूल बता देता हूं कि अगर इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इसको अगर हम इसके जो जीरोस निकलेंगे तीन, अल्फा बीटा गामा, उनको ऐड कर दें तो वो बी बाय ए के माइनस बी बाय ए के बराबर बनेंगे। ठीक है, और अगर उनका प्रोडक्ट कर दें, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो वो सी बाय ए के बराबर बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर उनका प्रोडक्ट कर दें हम, अल्फा बीटा गामा तीनों को आपस में डिवाइड कर दें तो माइनस डी बाय ए के बराबर बनेंगे। ठीक है, ये एक रूल है। तो हमें हमसे क्या करेंगे, वो डायरेक्ट ये पूछ लेगा, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, तो उसमें पूछेगा कि हमें हमें सम ऑफ जीरोस बताओ, सम ऑफ जीरोस बताओ। तो आप एक बार तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, फिर दोनों जो आए आपके जीरोस उनको ऐड कर दो, तो वो सम ऑफ जीरोस कर सकते हो उस तरीके से। बट हम डायरेक्टली, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस बी बाय ए, तो आप उस पोलिनोमियल को जस्ट फर्स्ट लुक में देखोगे और आप लिख दोगे माइनस बी अपॉन ए आर द सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, एक सिचुएशन क्या बनती है कि आपको सम ऑफ द जीरोस दे देगा वो, यानी कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि सम ऑफ जीरोस है आपका 4, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 5। तो ऐसी कोई एक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें बताओ, ऐसी एक कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें बताओ। तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने के लिए ये एक सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आपके जीरोस का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और इसका पूरे का मल्टीप्लाइड बाय के। तो ये हमारा ऐसे इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पोलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।